तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन रिवर्सिबल, और वर्क डन रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला -nRT log V2 by V1। और अगर हम इसे प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग को पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, तो हम लोग जहां V2 लिखा है वहां पे P1 लिख सकते हैं, और जहां पे V1 लिखा है वहां पे हम लोग P2 लिख सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ए से बी जा रहा है तो ये एक्सपेंशन है, मतलब है प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे P1 मान लेते हैं, और इस पे हम लोग जो है P2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर P1 हाई प्रेशर है और P2 लो प्रेशर है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम देखे तो ये वॉल्यूम क्या हो गया आपको V1, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया आपको V2। तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन ए से बी आ रहा है तो एक्सपेंशन है, और बी से अगर ए की तरफ जाएंगे तो वो कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो सिंबल है ये कंप्रेशन को शो करेगा, ये कंप्रेशन को शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू -nRT log V2 by V1, या हम प्रेशर के टर्म में ले तो -nRT log P1 by P2। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो इरिवर्सिबल होता है उसमें हम लोग लिखते हैं P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल, P इंटरनल और प्लस माइनस हम लोग लिख सकते हैं क्या BP, और यहां पे जो BP है वो नॉट नेग्लिजिबल, नॉट नेग्लिजिबल। अब इरिवर्सिबल केस में जो P एक्सटर्नल है वो दो तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। एक में P एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा, P एक्सपेंशन, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0। अगर P एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू -P एक्सटर्नल और इनटू हम लोग क्या लिखते हैं डेल V। तो ये टर्म 0 है, ये टर्म अगर 0 हो रहा है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो वर्क डन क्या हो गया 0। और हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल U का वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या है कांस्टेंट है, एंड इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 0 है तो हमारा जो है इंटरनल एनर्जी का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन भी 0 है, इंटरनल एनर्जी भी 0 है। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल U इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी आपको 0 है, वर्क डन भी आपको 0 है, तो Q का वैल्यू भी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे Q भी क्या हो गया 0। अब एक इंथैल्पी, जो इंथैल्पी चेंज होता है वो होता है डेल H इक्वल टू डेल U इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल PV प्रेशर वॉल्यूम चेंज। तो यहां पे आप देखें तो इंटरनल एनर्जी भी आपको 0 है, डेल V वैल्यू है क्या वैल्यू भी हमारा 0 है, प्रेशर एक्सटर्नल हमारा क्या 0, तो डेल H का वैल्यू भी यहां पे क्या होगा 0 होगा। तो जब कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आइडियल गैस हो और P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 हो, तो P एक्सटर्नल के वैल्यू 0 में वर्क डन भी 0 होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होगा, Q का वैल्यू भी 0 होगा, अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगा 0 होगा, और इंथैल्पी चेंज भी क्या होगा 0 होगा। तो P एक्सटर्नल में ये सारे टर्म्स आपको 0 होंगे। इस पे काफी क्वेश्चंस आया हुआ है, आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा और मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा। अब सेकंड पार्ट है इसका P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0।
तो P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल और इंटू dV। आप इसे इंटीग्रेट कर दो तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल और इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक, तो ये हो जाएगा डेल V और ये हमारा हो गया वर्क डन। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल और डेल V हम लिख रहे हैं यहां पे, तो हम लोग को पता है कि PV इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग nRT, तो हम लोग V इक्वल टू लिख सकते हैं nRT बाय T। अब यहां पे डेल V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस P एक्सटर्नल और V2 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं nRT बाय, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं nRT बाय T1, nRT बाय T1। तो यहां पे आपको nRT कॉमन हो रहा है, तो P एक्सटर्नल nRT और इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई P2 माइनस 1 बाई P1। सो वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला आपको आ रहा है, ये फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। अब है क्वेश्चन यहां पे कि P एक्सटर्नल का वैल्यू हमको क्या लेना चाहिए। अगर सिंगल स्टेज एक्सपेंशन है, अगर सिंगल स्टेज एक्सपेंशन है तो उस केस में जैसे अगर आप एक प्रेशर वॉल्यूम ले रहे हो और ये A से B की तरफ जा रहा है, सिर्फ A से B की तरफ जा रहा है, तो ये इरिवर्सिबल। अब इस केस में इसको हम लोग मान रहे P1 और इस ये फाइनल प्रेशर है P2, फाइनल प्रेशर P2 और ये हो गया V2 और ये हो गया आपको V1। तो जो P2 है वो इक्वल हो जाएगा P एक्सटर्नल के। सिंगल स्टेज एक्सपेंशन हो रहा है, यहां से यहां की तरफ आ रहा है, डबल स्टेज होगा तो अलग होगा। सिंगल स्टेज में जो फाइनल प्रेशर होता है वही P एक्सटर्नल के इक्वल होता है। तो यहां पे अगर हमको लिखना होगा वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल इक्वल टू माइनस, अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं P2 nRT और इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय P2 माइनस 1 बाय P1। तो ये आपको सिंगल स्टेज के लिए वर्क डन का आपको फॉर्मूला आ जाएगा। n मोल्स ऑफ गैस है, n मोल्स ऑफ गैस है, R गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेते हैं हम लोग, और T आपको टेम्परेचर है, T टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इरिवर्सिबल को एक्सप्लेन करेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग।